जी, जी रोहन चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। एक बार एक मठ के संत ने यह ग्रंथों में यह बात पढ़ी कि ग्रंथों की रचना सप्त ऋषियों ने की है, यानी 7 ऋषियों ने मिलकर ग्रंथों की रचना की है। तो संत जो मठ के संत है ना, उसने अपने शिष्यों में 7 ऋषियों को 7 यानी 7 शिष्यों को जो श्रेष्ठ निकाल दिया, जो सबसे महान थे, और उनका गुरु बनाकर उनको कहा कि आप आध्यात्मिक ज्ञान की सही तरह से सर्चिंग करो। आप घूमो, नेचर नेचर में घूमो, आप दुनिया में घूमो, कहीं पर भी जाओ, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, इसका मूल क्या है, इसका सार क्या है, आप इसको इसको ढूंढ कर लाओ, इसकी सर्च करो। तो सातों शिष्य उसके चल पड़ते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते जंगलों में से निकलते निकलते वो बहुत दूर पहुंच जाते हैं। जब वो किसी जगह पर जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी, और हुआ क्या कि नदी में बाढ़ आई हुई थी। जब नदी को पार करते हैं, दूसरी तरफ पहुंचते हैं, बैठ जाते हैं, काफी परेशान थे क्योंकि बाढ़ बहुत भयानक थी। परेशानी में बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी सेटिस्फिकेशन में है कि हमने नदी पार कर ली, इतनी भयानक तूफान में भी, इतनी भयानक बाढ़ में भी। वहां पर बैठ जाते हैं, थोड़ा सा सुस्ताते हैं, यानी आराम करते हैं। फिर ध्यान जाता है कि हम नोट तो कर लें कि हम सभी हैं। एक शिष्य खड़ा होकर गिनता है, काउंट करता है, तो कहता है कि यार हम तो 6 ही हैं। हमारा एक एक दोस्त कहाँ रह गया? इतने घबराए हुए शब्दों में कहता है वो शिष्य, इतना डरा हुआ कहता है, हम 6 ही हैं, एक कहाँ है? दूसरा भाग कर गिनता है, यार हम 6 ही हैं। फिर तीसरा, यार हम 6 ही हैं, एक कहाँ है? पूरी तरह से सदमे में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। एक ऐसा मातम का माहौल बन जाता है कि हम कहाँ आध्यात्मिक ज्ञान की इस खोज में निकले हैं। हमने तो अपने एक दोस्त को खो दिया। उनका जो माहौल था बहुत ही दुख भरा था। तभी वहां से वो जोर जोर से रोने लग जाते हैं। तभी वहां से एक संत निकलते हैं। उनके रोने की आवाज सुनकर संत उनके पास जाते हैं। संत कहते हैं, बच्चा क्या हुआ? तो उनमें से एक सारी बात बताता है कि इस तरह से हमारे गुरु ने हमारे 7 शिष्यों का गुरु बनाया, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करने के लिए, सर्चिंग के लिए हमको भेजा, लेकिन हमने अपने एक दोस्त को खो दिया। संत ने पूछा, तुम कितने थे? तो वह कहता है कि हम 7 थे, लेकिन अब हम 6 हैं। संत ऐसे ही नजर घुमाता है, तो संत कहता है, बच्चा तुम 7 ही हो। ये सुनकर सब संत को ऐसे अजीब भरी नजरों से देखते हैं, क्या बात कर रहे हो? फिर अपनी तरफ गिनते हैं, दोबारा से गिनते हैं, तो सच में 7 ही थे। कहानी छोटी सी है, लेकिन ऐसा ही होता है कई बार। देखो, एक एक थॉट, एक गलत थॉट हमेशा माहौल ऐसा बना देता है डरावना। नेगेटिव एनर्जी है ना, नेगेटिव एनर्जी हमेशा ही डर को साथ लेकर आती है। और डर हमेशा ही, ये कहावत सुनी है ना कि जो डर गया वो मर गया, ये सही बैठती है। डर हमेशा ऐसे ही एनर्जी, ऐसे ही थॉट लेकर आता है। जो डर गया वो मर गया। उनके साथ क्या हुआ? एक शिष्य ने, एक सदस्य ने डर कर ये बात कही थी, घबरा कर ये बात कही थी। उसको एकदम, वो एकदम से घबरा गया था। उसकी ऐसी एनर्जी क्रिएट हुई कि सभी का सही पॉइंट से दिमाग ही हट गया। सही बात पर कोई पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि जो डर का क्रिएशन था ना, जो नेगेटिव जो एनर्जी थी, इसका रूप भयानक ही होता है ऐसा। एक नेगेटिव इंसान अपनी थॉट के कारण, अपनी सोच के कारण पूरे घर का माहौल नेगेटिव बना सकता है, डरावना बना सकता है, भयानक बना सकता है। सच में, अगर किसी इंसान के नेगेटिव थॉट होते हैं किसी घर में, किसी के बारे में, किसी भी पॉइंट के बारे में, तो जब तक आप श्योर ना हो, और श्योर हो ना तो भी उसका सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। उस नेगेटिव थॉट को, उस नेगेटिव एनर्जी को फैलाइए मत। नहीं तो बाकी जितने भी घर का माहौल है, घर के सदस्य है ना, उस जो एनर्जी फैल चुकी है ना, जो माहौल बन चुका, जो इन्वायरमेंट बन चुका है, उसकी चपेट में आ जाएंगे, और कोई भी सही सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। होता है कई बार ऐसा। एक इंसान के मन में ये रहता है कि नहीं, मेरे साथ ठीक हो ही नहीं सकता,
चाहे मैं कितनी ही ये करूँ, वही होता होगा, लेकिन कई बार ऐसी बातें हो जाती है कि इंसान मेहनत करता है और वो रंग नहीं लाती है। हो जाता है कई बार, और फिर उसकी सोच ऐसी बन जाती है कि मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। मैं चाहे कितनी मेहनत कर लूँ, कितने ही अच्छे कर्म कर लूँ, मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। देखो कई बार ट्रेजेडी, संघर्ष इंसान को ऐसा ऐसा बना देते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए, अपनी एक सोच के कारण, थॉट के कारण, अपने घर के माहौल पे ज़रूर सोच लिए कि इफ़ेक्ट कैसा होगा। सारे घर के माहौल माहौल उन शिष्यों की तरह हो जाएगा। किसी का पॉजिटिविटी पर, किसी का पॉजिटिव पॉइंट पर, सही पॉइंट पर, राइट पॉइंट पर दिमाग ही नहीं जाएगा, ध्यान ही नहीं जाएगा। कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, वो डरावनी होती है, भयानक होती है। वो ऐसा माहौल बना देती है कि वो किसी का उस सही बात पर ध्यान जाएगा ही नहीं, जाने ही नहीं देगा वो माहौल, वो एनवायरनमेंट जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर देती है। हमेशा याद रखें, आप किसी भी बात से डरे हुए हैं, आपको लगता है ये हो ही नहीं सकता, आप एनर्जी भेजना शुरू कर दीजिए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, होगा। फिर भी आप डरे हुए हैं, आपको लग रहा है, तो आराम से उस पॉइंट पर बात कीजिए, उसकी क्लैरिटी को लेके आइए आराम से, अपने सुलझे हुए शब्दों के साथ, सुलझे हुए माइंड के साथ। तभी हो सकता है वो बात सामने आ जाए और उसका सॉल्यूशन निकल आए। लेकिन कभी भी ऐसे बिना सोचे समझे नेगेटिव एनर्जी ना फैलाएं अपने घर में, अपने घर में भी ना फैलाएं, अपने दोस्तों में भी ना फैलाएं। ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि ऐसा होता है। और यूनिवर्स का तो नियम है कि जैसी एनर्जी क्रिएट की जाएगी, जैसी एनर्जी यूनिवर्स की तरफ सेंड की जाएगी, बदले में एक ही शब्द आएगा, तथास्तु, ऐसा ही होगा।